सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। बहुत सारे बच्चों को फोटो को लेकर कंफ्यूजन हो रहा था, तो इसलिए मुझे लगा ये वीडियो बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ ये सारी कंडीशंस। इसके अलावा कुछ कंडीशंस और भी हैं। सर मैंने चश्मा पहन के अगर फोटो खिंचवाई कहीं वो रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगी? एसएससी में तो रिजेक्ट हो गई थी। बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। एंड बिलीव मी, आपने भले ही फॉर्म भर रखा होगा इस वीडियो को, लेकिन फिर भी देख लेना ताकि मेक श्योर कि आप ये गलती ना कर रखे हो, और अगर कर रखे हो तो उसे सुधार लेना। Photo uploaded by the candidate should not be more than 10 days old from the start of the online application process। जिस डेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हुआ है, कब शुरू हुआ है? 14 फरवरी से। तो इससे 10 दिन पुरानी से ज्यादा फोटो, मतलब ज्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। तो घुमा फिरा के आपकी फोटो 5 फेब की तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए मिनिमम, ठीक है। और वो ये कैसे पहचाने कि भैया आपकी फोटो न्यू है? तो सीधा सा है, एक फॉर्मेट है, दिस इज द थिंग। ये आपने फोटो का स्पेस ले लिया, 3/4 स्पेस, इसमें आपकी फोटो आ जाएगी जो भी हो आप। और उसके बाद यहां पे आप लिख देंगे अपना नेम, और यहां पे आप लिख देंगे डेट। अब ये डेट कौन सी होगी? बहुत सारे बच्चे इसमें डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं। इसमें आपको वो डेट लिखनी है जिस डेट को आपकी फोटो खींची गई थी, ये वो डेट है। और नेम जो आपका नाम है, और कम से कम मिनिमम जो डेट होनी चाहिए वो 5 फरवरी की होनी चाहिए। तो अगर आपने डाल दिया ना 1 फरवरी को फोटो खींची गई थी, तो भैया वो रिजेक्ट हो जाएगी। 10 दिन का कंडीशन लिख रखा है, तो मेक श्योर कि उसको एडिट कर लेना। दूसरी चीज, इंश्योर दैट द नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वाज टेकन आर क्लियरली मेंशन्ड इन द फोटोग्राफ। तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ वाला इशू था ना, वहां पे डेट ऑफ बर्थ तो नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना है, वो डेट लिखनी है जिस डेट को फोटो ली गई थी। तीसरी चीज, कैंडिडेट फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ, जो मैंने ये दिया। चौथी चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इससे बढ़ने से पहले, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि ऐसी ही फोटो होगी, ये देख लीजिए। ये यूपीएससी का है जो नोटिफिकेशन, ये upsconline.nic.in से लिया गया है। ये आपकी एक्सेप्टेबल फोटो है। इस तरीके की फोटो नहीं चाहिए। तो बेसिकली आपको ये जो कैदी की तरह ऐसे खड़े होकर ऐसे फोटो नहीं खिंचवानी है। नाम, डेट, तो बेसिकली आपने अपनी फोटो खिंचवाई, उसके नीचे एक डिजिटली एक पट्टी ऐड कर दी, और अपना नाम एक लाइन में लिख दिया, और डेट, जिस डेट को ये फोटो खिंचवाई गई थी। ये साफ साफ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसके में आपको फोटो खिंचवानी है, और खिंचवा के उसमें ये एडिटिंग कर लेनी। अब ये एडिटिंग आप खुद भी कर सकते हो, ये एडिटिंग जो भी बंदा है जिससे आप फोटो खिंचवा रहे हो उससे भी करवा सकते हो। और 8, 10, 12 फोटो अपने पास रख लेना, क्योंकि ये फोटो की जरूरत आपको अगले स्टेज में भी पढ़ने वाली है। एक्स्ट्रा फोटो रखनी पड़ती है इन द केस आपकी फोटो ना दिख रही हो, तो वो आपसे फोटो भी मांगते हैं प्रीलिम्स के टाइम पे भी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा फोटो खिंचवा के रख लो यार, आप ही की तो फोटो है, ठीक है। अब इसके बाद एक और कंडीशन आती है, द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर अपीयरेंस मस्ट मैच विद देयर फोटोग्राफ एट ईच स्टेज। हर एक स्टेज पे आपकी अपीयरेंस मैच होनी चाहिए। एट दी, इसका मतलब क्या है? स्टेज क्या है? 3 स्टेज है, प्री मेंस इंटरव्यू, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। फॉर इंस्टेंस, अगर कैंडिडेट ने दाढ़ी वाली फोटो रखी हुई है, देन ही मस्ट अपीयर विद द सेम लुक इन प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछे थे, सर मेरी तो दाढ़ी मैं रखता हूं नॉर्मली, लेकिन क्या अब 1 साल तक रखनी पड़ेगी? भैया बेटर ये है कि अगर आप क्लीन सेव हो सकते हो तो उसमें आपका कोई रिस्क नहीं रहेगा, आप क्लीन सेव होकर फोटो खिंचवा के यूज कर लो। बट अगर आप दाढ़ी मेंटेन करना चाहते हो, या फिर कोई भी रीजन से, आपके कल्चर में या किसी भी रीजन से आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आप दाढ़ी रख सकते हो, तो एक वेल मेंटेन्ड वाली दाढ़ी में फोटो खिंचवाना जो कि लुक्स वाइज भी अच्छी लगे। देखो सीधा सा है, फोटो में जो अपीयरेंस आपकी दिखेगी, वही अपीयरेंस आपकी इंटरव्यू बोर्ड के सामने भी जाएगी। आपके एंट्री करने से पहले आपका फोटो पहुंच जाता है उनके पास, तो पहली जो तुम्हारा इंप्रेशन है वो तुम्हारे इंटर करने से पहले तुम्हारी फोटो ने डाल दिया होगा। अब कुछ बच्चे उसमें एकदम ऐसे, एकदम क्या कहते हैं, शक्तिमान बन के फोटो खिंचवा लेते हैं, कुछ कैसी भी फोटो डाल देते हैं, तो वो तुमको इंटरव्यू के टाइम पे हैम्पर करेगा, मेंस तक हैम्पर नहीं करेगा, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन जब इंसान आमने सामने बैठा होगा, तो जाहिर सी बात है वो आपकी फोटो से पहला जजमेंट कर लेगा कि भैया इसने एक अच्छी फॉर्मल में फोटो खिंचवाई, अरे यार इसने तो घर के कच्चे में फोटो खिंचवाई हुई है। ऑल्दो मतलब लाइक जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो उसमें कच्चे में नहीं खिंचवाते हैं, बट स्टिल एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि आपकी फोटो अगर एक अच्छे अटायर में है तो वो कहीं ज्यादा अच्छी है। अगर आप गर्ल हो तो लाइक आप एक अच्छे सूट में, एक डिसेंट सूट में, या एक वाइट अच्छी शर्ट में, या फिर साड़ी में, जिसमें भी फोटो खिंचवाना चाहते हो, एक अच्छी फोटो, ऐसे बाल बिखरे हुए नहीं होने चाहिए, एंड इस टाइप की फोटो डालना कि ताकि आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ सके। लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो ना, क्यों शॉर्ट टर्म विजन लेके चल लो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो आपकी बियर्ड फोटो है,
तो ये यू हैव टू मेंटेन द सेम लुक इन प्री मेंस इंटरव्यू। एंड ये चीज देखना, ये बहुत लोग को कंफ्यूज कर रहा है। सेम थिंग वुड बी द केस विथ स्पेक्टेकल्स, मूछताछ। तो मूछ है, अगर रखने वाले हो तो मैं तो बोलूंगा यार अगर उड़ा सकते हो तो उड़ा दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर रखने वाले हो, प्रॉपर मेंटेन कर सकते हो तो बात अलग है, क्योंकि ये मेंशन किया हुआ है। कुछ लोग बोल सकते हैं हम छिलवा के चले जाएंगे, क्या कर लेगा? भैया तुम्हारा 20 मिनट बर्बाद करेगा वो, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उस टाइम पे जाके कंप्लेंट करते रह जाओगे। इस चीज में ना पढ़ के भैया अभी डिसाइड कर लो कि भैया मूछ नहीं रखनी है, या तो और रखनी है अगर तो उसको मेंटेन रखना, सीधा सा है। स्पेक्टेकल्स, इसके लिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन है। मैंने बोला अगर आप चश्मा पहनते तो आप चश्मे वाली ही फोटो डालिए। तो एक दो बच्चों ने बोला सर एसएससी ने फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था। तो एक चीज देखना, ये मैं एसएससी का भी नोटिफिकेशन लाया हूं। एसएससी के नोटिफिकेशन अलग है यूपीएससी फॉर्मेट का, ये एसएससी वाला है। ये एसएससी वाला यूपीएससी का मत समझ लेना, पहले क्लियरली बता रहा हूं। एसएससी में लिखा हुआ है साफ साफ, द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, बिना टोपी के, बिना चश्मे के, और दोनों कान तुम्हारे विजिबल होने चाहिए। मतलब अगर तुम्हारा कान ऐसे खिंचवा दिए ना तो एसएससी वाला तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यूपीएससी वाला शायद एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उसने ऐसा वो नहीं लिखा है। बट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हम ऐसे नॉर्मल खड़े होकर हम फोटो ऐसे खिंचवा ले कि आपकी एटलीस्ट इतना पोर्शन आ जाए एंड आप दिख रहे होगे, ठीक है। एसएससी वाला तुम्हारा एक कान दिखा, तुमको बोलेगा भग हम तुमको नहीं लेंगे। तो ये चीज साफ साफ लिखा हुआ है। चश्मा आपको उतार के एसएससी में फोटो खिंचवानी पड़ेगी एंड बिना टोपी के। कुछ लोग यूपीएससी के लिए बोले थे हमारे पास टोपी में फोटो है, तो भैया तुम टोपी उतार के फोटो खिंचवा लो ना, क्यों ये ऐसे सवाल पूछते हो यार? मैं क्या बताऊं, सीरियसली ये गलती मत करना। ये एसएससी वाला है, ये यूपीएससी का नहीं है। यूपीएससी इज डिफरेंट फ्रॉम एसएससी। एसएससी ने अपनी कंडीशन दी, वो अप्लाई मत करो यूपीएससी के ऊपर। यूपीएससी ने तुमको अपनी कंडीशन दी है। इट शुड बी द केस विथ स्पेक्टेकल, मुस्ताच। तो आपके चश्मा अगर आपने पहन रखा है तो चश्मा पहन के फोटो खिंचवाइए, नहीं तो आपको एंट्री करने में दिक्कत वो कर सकते हैं। देखो जरूरी नहीं है कि वो करेंगे, बट देयर इज ऑलवेज एन पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो रिटन है। तो ये गलती मत करना। और ये इन्फॉर्मेशन यार, ये वीडियो जितने लोगों तक शेयर कर सकते हो कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये बात पता चल सके और वो ये गलती ना करे। और अगर आपने फोटो गलत कर दिया, सपोज इस फॉर्मेट में फोटो नहीं डाली, तो क्या करोगे? तो सीधा सा है 6 तारीख से 12 तारीख तक एप्लीकेशन विंडो ओपन होगी, जाके एडिट कर लेना, वरना तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ये चीज़ सही नहीं है। एंड वीडियो जरूर शेयर करना यार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फोटो वाला कन्फ्यूजन खत्म हो सके। थैंक यू वेरी मच।